गांव वालों, अभी अभी हुकूमत की ओर से तार आया है और उसमें आप सबके लिए एक सूचना दी गई है कि भगत सिंह अपने गांव खतार कालान में पहुंचने वाला है। इसलिए आप लोग उसे पकड़ने में शासन की मदद करिए। जो भी व्यक्ति भगत सिंह की सूचना पुलिस को देगा उसे इनाम दिया जाएगा। यदि आप में से किसी ने भगत सिंह को अपने घर में छुपाने का प्रयास किया तो उसे सजा दी जाएगी। आप सब लोग हुकूमत के इस खबर को पूरे गांव में पहुंचाने का प्रयास करिए। अरे दरोगा जी, आप हमारे गांव वालों को क्यों धमकी दे रहे हो? और सबको परेशान करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये मेरा गांव है, जब चाहूं तब यहां आ सकता हूं। तुम इस गांव के रहने वाले हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें यहां बम फेंकने और गोली चलाने की इजाज़त है। यह गुनाह है और इस गुनाह के लिए तुम्हें कैद करने का मुझे ऑर्डर मिला है। तुम्हारे हुकूमत जब लोगों पर गोली चलवाती है, गरीबों, किसानों, मजदूरों पर अत्याचार करती है, तो क्या आप दरोगा जी प्रशासन के लोगों को भी कैद करने जाते हो? भगत सिंह, तुम हमसे बहस मत करो। मैं इसी समय तुम्हें गिरफ्तार करूंगा। चुपचाप यहां बैठ जाओ। पानी पियोगे तुम? हे दरोगा जी, मैं गुलामों के हाथों से पानी तक नहीं पीता। अभी 10 डंडे गिन के तेरी पीठ पर मारूंगा ना तो सारी तेरी हेकड़ी भुला दूंगा। चल बैठ यहाँ और सुन कि तेरे लिए क्या खबर आई है। पता है, तेरी तरह मैं भी एक दिन जवान था। मैं भी अपने देश के लिए लड़ना चाहता था, लेकिन हमारे देश के रजवाड़ों ने हुकूमत के साथ हाथ मिला लिया। 1857 में आज़ादी की लड़ाई में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का किसी राजा ने साथ नहीं दिया। वो आज़ादी की लड़ाई में शहीद हो गई। तुम्हारी तरह मैं भी आज़ाद भारत की लड़ाई का एक सेनानी था। फिर मेरे सामने घर में रोटी का सवाल था, लोगों की सुरक्षा का सवाल था। मुझे पुलिस की नौकरी करनी पड़ी। भगत सिंह, तुम मुझे माफ कर दो। मैं सिर्फ अपनी नौकरी का फर्ज निभा रहा हूं। दरोगा जी, आपको दुखी करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं गुलाम देश में पैदा अवश्य हूं, लेकिन मैं गुलाम नहीं हूं और न मैं अंग्रेजी सरकार को मानता हूं। यदि आज हर हिंदुस्तानी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत पर आ जाए तो इन विदेशी कुत्तों को हमारे देश छोड़कर भागना होगा। अब मेरे पास तुम्हारा भाषण सुनने का समय नहीं है। चुपचाप तुम अपने जीवन का फैसला सुनो। भगत सिंह को हत्याकांड और बम फेंकने के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई जाती है। कल सुबह का सूरज निकलने से पहले भगत सिंह को उनके 2 साथियों के साथ फांसी की सजा दी जाए। फांसी की सजा आजीवन कारावास में बदली जा सकती है यदि वो ब्रिटिश शासन को स्वीकार करता है। उससे कहिए, जोर से कहे 3 बार, लॉन्ग लिव द क्वीन। यदि भगत सिंह ऐसा करने से इनकार करता है तो उसे कल फांसी की सजा दी जाए। भगत सिंह, तुमने हुकूमत का ऑर्डर सुन लिया है। अब मैं जो कहूंगा उसे दोहराओ अपनी आवाज में। भगत सिंह, मैं 3 बार जो कहता हूं तुम उसे बोलोगे। लॉन्ग लिव द क्वीन। वंदे मातरम। लॉन्ग लिव द क्वीन। वंदे मातरम। लॉन्ग लिव द क्वीन। वंदे मातरम। भगत सिंह, तुम्हें एक कागज और कलम देने का मुझे ऑर्डर मिला है। तुम अपने घर वालों को अपना संदेश लिख सकते हो। 1 घंटे के बाद तुम्हें दूसरी जगह भेज दिया जाएगा। वहां तुम्हें कल सुबह फांसी की सजा दी जाएगी। मैं भगत सिंह ये अंतिम पत्र आप सब लोगों के लिए लिख रहा हूं। अभी तक आप सभी लोगों ने खबर सुनी ही होगी कि कल सुबह मुझे और मेरे दोनों साथियों
सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाएगी। इस खबर सुनकर आप लोग दुखी अवश्य होंगे, लेकिन मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप लोग दुखी ना हुए। मेरा नाम हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई के साथ जुड़ी हुई है। अब मेरे लिए जीवन और मौत में कोई अंतर नहीं है। मेरी मौत आज़ादी की चिंगारी बनकर हर नौजवान के सीने में भारत की आज़ादी का दीप जलाएगा। मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, इस गांव का बेटा हूं और भारत का बेटा हूं। लाखों मेरे जैसे बेटों होते हुए भारत मां गुलामी की बेड़ियों में बंधी रहे, ऐसा अब बहुत दिनों तक नहीं रहेगा। मेरा जीवन आज़ाद है और मेरी मौत आज़ादी का सबसे बड़ा तूफान पूरे देश में लाएगा। मेरा देश कल आज़ाद ज़रूर होगा। माँ, तेरी आंखों में आंसू बह रहे हैं, उन्हें बहने दीजिए। आज तुम्हारा बेटा फांसी के फंदों पर मौत से नहीं, वो आज़ादी की रोती भिलकती दुल्हन से मिल रहा है। शीघ्र ही आप सब लोग आज़ादी का चादर ओढ़ेंगे और भारत मां को आज़ादी का मुकुट पहनाएंगे। जय हिंद, आपका भगत सिंह। छोला